तो यह मूल शब्द है, और यह ता क्या है? प्रत्यय है। तो इस तरह से विशेषण के शब्द से प्रत्यय जोड़ने पर यह भाववाचक बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक शब्द बना उपसर्ग का, दूसरा शब्द बना प्रत्यय का। अब यह प्रत्यय, तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। यह कृत प्रत्यय क्या है और यह तद्धित प्रत्यय क्या है? तो कृत प्रत्यय जब क्रिया के शब्द में, क्रिया के मूल रूप में, क्रिया का मूल शब्द क्या है? जब किसी तरह से ना लगे हुए शब्द होते हैं तो वह क्रिया का कहलाता है। तो क्रिया का जो मूल शब्द है वह है दौड़। अब जब इसमें हम ता लगा देते हैं तो यह दौड़ता बन जाता है। तो क्रिया के मूल शब्द से जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है, और उसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय। यह तद्धित प्रत्यय क्या है? तो यह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से निर्मित होता है। जैसे कि आपको हम, यह तद्धित का प्रत्यय क्या है? जैसे है धर्म, एक शब्द है, यह है, और इसमें जब हम इक लगाते हैं तो यह धार्मिक बन जाता है। जैसे एक शब्द है ससुर, इसमें हम आल लगाते हैं प्रत्यय तो हो जाता है ससुराल, इत्यादि। इस तरह से आप प्रत्यय को जान रहे हैं कि कृत से, क्रिया से जोड़ने वाले शब्द वह कृत प्रत्यय कहलाता है, और संज्ञा सर्वनाम में जुड़ने वाले शब्द जो है वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। आपने अभी तक आपने 2, 3, 4 चैप्टर पढ़े हैं। इनमें से मूल बात है कि जब तक कि आपके पास व्याकरण नहीं होंगे तब तक आप भाषा में समृद्ध नहीं होंगे। भाषा की समृद्धि के लिए सबसे नितांत आवश्यक है कि आपके पास शब्दों का अथाह भंडार होना चाहिए। शब्दों के उपयोग और प्रयोग कैसे किए जाते हैं तो वो अब आगे पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके चैप्टर आएंगे वाक्य, जिसमें आपके चैप्टर आएंगे वाच्य। ये वाक्य और यह वाच्य, जो वाक्य के द्वारा रचना की जाएगी। आप अपने भाव को जब व्यक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं वह एक वाक्य के रूप में दिखाई देता है, कहीं ना कहीं वह एक वाच्य के रूप में दिखाई। संभव है जब आपके पास शब्द की प्रचुरता होगी। वाच्य तभी संभव है जब आपके पास शब्द की प्रचुरता हो।